हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग गाइड के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगा किस तरह से मैंने 2019 के एसबीआई क्लर्क प्री में 95 स्कोर किया था। मैंने लखनऊ सर्कल से यानी कि यूपी से अप्लाई किया था। ये मेरा आप नाम देख सकते हो। और यहाँ मैंने 95 स्कोर किया था और कट ऑफ उस ईयर 72.25 किया था। मैंने 2019 में एसबीआई क्लर्क प्री प्लस में दोनों ही क्वालिफाई किया था और जाकर मैंने एसबीआई क्लर्क एज ए जूनियर एसोसिएट एंड कस्टमर सेल्स ज्वाइन किया था, जिसकी की ज्वाइनिंग 13 जनवरी 2020 को हुई थी। बाद में मैंने इस जॉब से रिज़ाइन कर दिया, तो इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे किसी और वीडियोज़ में। फ़िलहाल मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ किस तरह से आप इस तरह का स्कोर ला सकते हो अपने एग्ज़ाम में। तो आते हैं, पहले तो हम लोग देख लीजिए मेजर डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। ये एसबीआई पीओ या किसी भी बैंक एग्ज़ाम के पीओ, एसबीआई पीओ का ये सिलेबस है, ये पैटर्न है। और ये एसबीआई क्लर्क का पैटर्न आपको दिख रहा होगा, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का ये पीओ। यहाँ आपको मेजर डिफरेंस क्या दिख रहा है? इंग्लिश सेम है, रीजनिंग सेम है। आपको डिफरेंस कहाँ दिख रहा है? नंबर एबिलिटी और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में, ये दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। अगर आप पीओ की बात करें, वहाँ आपसे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पूछता है, जहाँ आपसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, जबकि जहाँ क्लर्क की बात करते हैं वो नंबर एबिलिटी पूछते हैं आपसे प्री में। सबसे मेजर डिफरेंस होता है। बहुत लोग इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई भी नहीं करते। हाँ, आप एक साथ प्रिपरेशन करोगे, अगर एसबीआई पीओ की अगर अच्छे लेवल की स्पीड के साथ चल रहे हो तो आप क्लर्क भी क्वालिफाई कर जाओगे। पर क्लर्क में क्योंकि ये नंबर एबिलिटी होती है, तो आप अगर नंबर एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो ही आप इस तरह का स्कोर कर पाओगे। अगर आप क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पीओ के बेसिस पे पढ़ोगे तो मे बी आप हाई स्कोर ज़्यादा चांसेस है कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे जो कि आपके मेंस में काफ़ी काम आएगा। एसबीआई पीओ का प्री से भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मेंस, तो उसके लिए लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। जबकि क्लर्क के पेपर में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ आपका स्पीड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा आप किस तरह से अपनी स्पीड बूस्टअप कर सकते हो, किस तरह से अपना एग्जाम में क्वेश्चंस को किस तरह से सेलेक्ट करके अटेम्प्ट कर सकते हो, किस तरह से क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। तो पहले तो हम लोग सिलेबस पे आते हैं। ये है हमारा पूरे बैंक के मैथमेटिक्स का सिलेबस। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपको ये है, पर अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस है, पर एसबीआई क्लर्क प्री में आपको क्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा? सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा सिंप्लीफिकेशन। यहाँ अप्रॉक्सीमेशन नहीं लिखा हुआ है, तो सिंप्लीफिकेशन प्लस अप्रॉक्सीमेशन मान लीजिए, ठीक। सीक्वेंस एंड सीरीज आपको देखने को मिलेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब कि आपको नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। फिर आपको देखने को मिलेगा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज भी यहाँ आपको देखने को नहीं मिल रहा है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये 3 सेक्शन जो आपके काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। जनरली यहाँ आपको 15 से 25 नंबर तक के क्वेश्चन इन 3 सेक्शन से आते हैं। 15 से 25 मार्क्स, 35 मार्क्स का तो हमारा एग्ज़ाम ही होता है, जहाँ आप ये देख सकते हैं कि 35 मार्क्स का एग्ज़ाम हमारा एग्ज़ाम है। 20 मिनट आपको मिल रहे हैं 35 क्वेश्चन का, और 15 से 25 क्वेश्चन अगर आपको इससे पूछ रहे हैं, जनरली मैं ऑन एवरेज बोलूँ तो 20 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे एसबीआई क्लर्क प्री में। तो आपको अगर नंबर सीरीज़ या रॉन्ग नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, इन सब मिला के आपको 15 से 25 क्वेश्चन अगर देखने को मिलते हैं। अगर बहुत ही डिफिकल्ट सेट आता है तो 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 15 क्वेश्चन में आपसे 5 अप्रॉक्सीमेशन पूछ लेगा, 5 नंबर सीरीज़ या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ पूछ लेगा, और 5 आपसे सिंप्लीफिकेशन या फिर आपसे अप्रॉक्सीमेशन या कुछ भी इस टाइप से आपसे पूछ सकता है। इन्हीं तीनों में से आपसे 15 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन होता है जहाँ पे आप स्कोर करोगे। और जैसा कि आपने दिख सकता है सिलेबस में, ये नंबर एबिलिटी का टेस्ट है। अब नंबर एबिलिटी के टेस्ट में ये आपका नंबर टेस्ट ही है। आप किस तरह से कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, तो बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप कैलकुलेट कर ले रहे हो और आपको स्क्वायर याद है, आपको स्क्वायर रूट याद है तो आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो। बहुत सारे और मेथड्स आते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे कि आप मेरे पिछले वीडियोस में, जितने भी वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है, या इस चैनल पे मैं आपको बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल देता हूँ। मैं आपको बेसिक से कुछ भी नहीं पढ़ाता, तो मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल देता हूँ। तो वहाँ आप मेरा अप्रोच देखो कि मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, मैं कौन से मेथड्स यूज़ करता हूँ कैलकुलेशन के लिए। कोई मेजर ट्रिक्स नहीं है, बस आपका कॉमन सेंस है। तो वो कॉमन सेंस उस समय में, आप लोग तो फेमस कोट है, आप सुने ही हो, कॉमन सेंस इज़ नॉट दैट कॉमन।
तो आप कॉमन सेंस एग्ज़ाम में उस प्रेशर के माहौल में कैसे लगा सकते हो, यही है आपका बैंक एग्ज़ाम्स। आपको बैंक के अंदर आने के बाद भी ऐसा ही कुछ काम करना पड़ेगा, हाई प्रेशर माहौल में अपने आप को काम रख के ही बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो यही एक मेजर रोल प्ले करेगा आप कैलकुलेशन कितना अच्छा रखोगे। उसके बाद हम लोग आते हैं, आपको एक सीक्वेंस के मैं बताता हूँ किस सीक्वेंस में आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है अपना। सबसे पहले आप एग्ज़ाम के 35 क्वेश्चन का जो आपका सेट है, जो आपको क्वांट्स में मिलेगा, जिसके लिए आपको 20 मिनट मिल रहा है, आप उसमें ढूंढोगे सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के बाद क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज। मेरा ये नहीं मतलब कि अगर आप पूरे सेट में आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस तरह करके 35 क्वेश्चन का आपको सेट है, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके पहले सिंप्लीफिकेशन ढूंढने जा रहे हो, ये मेरा मतलब नहीं है। इन केस अगर आपको पहले अटेम्प्ट करना है तो आप पहले अटेम्प्ट करोगे सिंप्लीफिकेशन, फिर अटेम्प्ट करोगे क्वाड्रेटिक, फिर अटेम्प्ट करोगे आप हमारा अप्रॉक्सीमेशन, फिर अटेम्प्ट करोगे नंबर सीरीज़। ये मेरा सीरीज़ है, मैं आपको बोल रहा हूँ। आप हो सकता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस तरह से आपको एग्ज़ाम में मिल रहे हैं और आप 1 में देखें वर्ड प्रॉब्लम है या फिर डीआई है, आप क्वेश्चन नंबर 3 स्किप, जब भी आप स्किप करोगे 3 का रूल रखो। जब भी क्वेश्चन नंबर 1 में मानो कि आप में वर्ड प्रॉब्लम मिल गया, आप 2 और 3 छोड़ के डायरेक्ट नंबर 4 पे जाओ। जनरली क्या होता है एग्ज़ाम में, गुच्छे में 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, कभी कभी 3 देखने को मिलते हैं, तो आप सेफ साइड के लिए 3 क्वेश्चन स्किप करोगे। 3 क्वेश्चन स्किप किए, फोर्थ में, अगर फोर्थ में भी वर्ड प्रॉब्लम है 5वें पे जाओ नेक्स्ट करके। उसके बाद छठे से मुश्किल से आपका 10 सेकंड जाएगा, पर 10 सेकंड आपका किसी भी एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आपको फंसने से आपको बचा सकता है वो, ठीक। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे जाओगे और अगर आपको नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, अप्रॉक्सीमेशन इस तरह के क्वेश्चंस मिलते तो आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक। फिर आगे बढ़ोगे और दिमाग में जब भी क्वेश्चन से आप इन 5 क्वेश्चन को स्किप किए हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ क्या पूछा था वो, किस किस टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन था, कैसा क्वेश्चन था। एक अगर आप प्रैक्टिस अच्छी रखोगे ना, अपना मॉक्स अच्छे लगाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन थे उसमें। आप इतना प्रैक्टिस हो जाओगे कि एक नज़र में आप क्वेश्चंस का लेवल आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसके बाद आते हैं हम लोग आगे के चैप्टर्स। क्या है आगे के चैप्टर है आपके रॉन्ग नंबर सीरीज़। इन सब के बाद आप रॉन्ग नंबर देखोगे, क्योंकि रॉन्ग नंबर में जनरली काफ़ी स्टूडेंट्स को टाइम लग जाता है। इन जनरल भी रॉन्ग नंबर में आपको 5 क्वेश्चन करने में 1 मिनट, अगर बहुत ईजी है तो उससे थोड़ा भी डिफिकल्ट हो जाता है तो 1.5 मिनट से 2 मिनट लग जाता है आपको, या 2.5 मिनट। और उसमें भी फंसने के चांसेस होते हैं अगर आप पैटर्न नहीं पकड़ पा रहे हो, क्योंकि रॉन्ग नंबर कंपेयर टू नंबर सीरीज थोड़ा डिफिकल्ट तो होता ही है, और थोड़ा ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि प्री में काफ़ी इजी पूछते हैं, इसमें भी क्लर्क प्री के क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इन सब के बाद डीआई, अगर इन सब में आपको डीआई मिल गया या फिर आगे के क्वेश्चन जो कि आप स्किप कर रहे हो डीआई मिला आपको, डीआई किस तरह का, पाई चार्ट डीआई, या फिर अब मैंने आपको जो पिछले अभी वीडियो में एक डीआई कराया था, ये मेमोरी बेस्ड पेपर 2019 का, जिस एग्ज़ाम में मैंने 95 स्कोर किया था, ये डीआई उसका है। आपको यहाँ पे 4 अलग अलग ये मिल रहे हैं, स्टोर मिल रहे हैं, और अलग अलग 5 दिन में आपको पेन्स बेच रहे हैं नंबर। ये काफ़ी नंबर्स के डीआई थे, ये नंबर पैटर्न। आप जो पिछली वीडियो में मेरा मेमोरी बेस्ड का, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अब जब मेमोरी बेस्ड पेपर आप मेरा सॉल्यूशन देखोगे और इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता चलेगा ये डीआई आपको डीआई कहने के लिए था, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नंबर टेस्ट हो रहा था। आप कितनी जल्दी नंबर को कैलकुलेट कर पाते हो, परसेंटेज निकाल पाते हो, रेशियो निकाल पाते हो, एडिशन कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, तो आपका इन सब चैप्टर्स का टेस्ट होता है, ना कि आपका इन सब डीआई का बहुत ही बड़ा एक चैप्टर। डीआई को एक चैप्टर थोड़ी है, डीआई आपका एक सिंपल एक डेटा रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ से आपको अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, रेशियो हो, परसेंटेज हो, अलग अलग चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आ गए हम लोग डीआई तक। डीआई इजी वाला बनाना, ऐसा नहीं कि डीआई अगर डबल पाई चार्ट आ रहे हैं, डबल पाई चार्ट में आपको पता है कि टाइम लग जाएगा, आप डबल पाई चार्ट में जा रहे हो, बनाना उसको बाद में। अगर डीआई इजी आपको दिख रहा है कि इजीली विजिबल है क्वेश्चंस, आपको इजीली अटेम्प्ट करने लायक, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से डीआई आपके लिए ईजी हैं, कौन से डीआई में आप टाइम कम लगाते हो। सब स्टूडेंट्स का ये अलग होता है। उसके बाद आप वर्ड प्रॉब्लम, आप जिन चैप्टर्स में अपना कमांड समझते हो, इन सब क्वेश्चंस को स्किप करने टाइम आप जिन चैप्टर्स में आप देख रहे हो कि भाई इन चैप्टर्स में मुझे कम टाइम लग रहा है, आप प्रैक्टिस करने टाइम जाना, इन सब चैप्टर्स के कितने भी कैसे भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसको बना लूँगा। या फिर स्किप करने टाइम आप देख रहे हो कि हाँ ये ईजी था। मान लीजिए कि एक बहुत अंडररेटेड चैप्टर है, जिसके कि वीडियोज़ मैंने कुछ वीडियोज़ भी कराए हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के। इसके क्वेश्चन मुश्किल से कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन किसी सेट में देखने को मिलते हैं, पर काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। मतलब सब, अगर आप कोई बुक से पढ़ाने जाते हो ना, तो पहला 10 क्वेश्चन अगर उस बुक में जो रहेगा ना, वो यही क्वेश्चन हो, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जाएगा प्री में। तो इतने इजी क्वेश्चंस को आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्वेश्चन इजी लगता है या नहीं। वो तभी आप सेलेक्ट कर पाओगे जब आप
उन वीडियोस को देखोगे, जब उन क्वेश्चंस को बनाओगे, प्रैक्टिस करके रखोगे, तो आप इजी अपना फेवरेट वर्ड प्रॉब्लम्स बनाओगे जो आपको लगता है आप बना सकोगे। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम यहाँ पे आपको मैंने बताया 15 से 20 क्वेश्चन आपको आएंगे आपको सिंप्लीफिकेशन से। आगे बढ़ते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन, आपको 25 क्वेश्चन रख लीजिए। 15 से क्वेश्चन मिनिमम मैं लेके चलता हूँ। 15 क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक्स आ गया। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक्स आ गया हमारा 15 क्वेश्चन। बच गए कितने हमारे 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में मैं मान लेता हूँ एक 5 मार्क्स का DI है, ठीक, 5 मार्क्स का। तो 15 5 20 हो गया हमारा 20 मार्क्स, बचा 15 मार्क्स। इन 15 मार्क्स में मैं मान लेता हूँ आपकी 5 वर्ड प्रॉब्लम्स तो बनने लायक होंगे जो आपने अच्छे से करके रखा होगा। इन 5 वर्ड, ये जो 5 वर्ड प्रॉब्लम मिला के 25 क्वेश्चन होते हैं। इन 25 क्वेश्चन में आपको मेन टाइम बचाना है क्योंकि ये आपके स्ट्रेंथ जोन से क्वेश्चन थे, तो इनको आपको 10 से 12 मिनट में निपटा लेना है। तभी आप बचे हुए 8 मिनट से 10 मिनट आप दे पाओगे अगले 10 क्वेश्चन में, जिसमें कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, जिसमें आप टाइम कंज्यूम करते हो। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो कि हर क्वेश्चन को आपको 20-20 सेकंड 10-10 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दे रहा है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा। ऐसा एक आध एग्ज़ाम ही है मेरे मेमोरी में, मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम मुझे ऐसा लगा, 1 से 2 एग्ज़ाम, जहाँ पे पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन थे। बट यहाँ पे आपको जब ये दिख रहा है इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बनाना है, और आप जब 10 से 12 मिनट में इन 25 क्वेश्चन को बना डालोगे, तभी जाके आप इन सब क्वेश्चन में जिनमें आपको टाइम लगता है आप टाइम बचा पाओगे। मैं आपको सारे चैप्टर्स के वीडियो करा रहा हूँ, और हमारा एक आपको टाइमर चैलेंज का भी सीरीज़ चल रहा है। मैं आपको सीरीज़ करा रहा हूँ टाइमर चैलेंज पे, जहाँ मैं आपको टाइम बताता हूँ, जनरलाइज टाइम को कितना टाइम आपको लगना चाहिए इन वीडियोज़ को करने में, इन क्वेश्चन को करने में। मेमोरी बेस्ड नंबर सीरीज़ में करा रहा हूँ, आपको मिक्स्ड वर्ड प्रॉब्लम करा रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपना टाइम बताता हूँ। बहुत स्टूडेंट मेरे टाइम से बहुत पहले कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में करा रहा हूँ, और वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए तो मेरा एक स्पेशल सीरीज़ चल रहा है। इसमें काफ़ी वर्ड प्रॉब्लम टाइमर चैलेंज में चला है। ये 11 दिन तक लगातार टाइमर चैलेंज हमारा चला है, और भी वीडियोज़ आने वाले हैं। इसमें एक वीडियो में आपको मुश्किल से 3 या 2 से 3 क्वेश्चन ही मैं कराता हूँ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन करता हूँ। इसलिए SBI क्लर्क प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कराता हूँ। तो आप इन वीडियोज़ को जरूर चेकआउट करें। मैं पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और साथ ही मैंने एक मेमोरी बेस्ड पेपर 2019 का कराया है, क्वांट्स का, ठीक, 2019 का SBI क्लर्क प्री का। तो अब जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, आप लोग जान चुके हैं एग्ज़ाम जून में नहीं होगा, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस तरह के प्लेलिस्ट मेमोरी बेस्ड पेपर पे जो पहले आया हुआ है उन तरह के क्वेश्चंस का अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम सर पे होता है तो आप सही तरीके से आप पॉजिटिवली नहीं सोच पाते हो। पर अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि इस बार के SBI क्लर्क में पहले एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, आपको और टाइम मिला है। तो SBI क्लर्क कि प्री में चाहे मेंस में आपके पास इतना टाइम है कि आप एग्ज़ाम्स पे फुल्ली फोकस्ड होकर काम अपना कर सकते हो। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे टाइमर चैलेंज बैंकिंग गाइड, आपको हमारा वीडियोस मिल जाएगा। आप इन वीडियोस को जाकर देखो और अपना टाइम इन सब वीडियोस में बना कर देखो, टाइमर लगा के बना के देखो, और देखो आपको टाइम कितना लग रहा है। और साथ ही साथ मेमोरी बेस्ड पेपर ज़रूर सॉल्व करो, देखो तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपसे बनते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने इतने दिन प्रैक्टिस किया है। आपसे बनना चाहिए वो सब क्वेश्चन जो कि पहले पूछे जा चुके हैं, या फिर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो तो अभी जून में एग्ज़ाम होने वाला था और जून से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। अब जून में तो एग्ज़ाम नहीं होगा, पर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कोविड के केसेस आप देख ही रहे हो, न्यूज़ फॉलो कर रहे होगे, तो कोविड के केसेस डाउन पे जा रहे हैं। अब कोविड केसेस घट रहे हैं तो एग्ज़ाम होने के चांसेस तो बनते हैं। अब जून में नहीं होगा, जुलाई में होगा, जुलाई में नहीं होगा तो अगस्त में होगा। आपको हमेशा रेडी रहना है। आपको ये आपके कोविड आपके हाथ में नहीं है, कब घटेगा कब बढ़ेगा, पर आपके हाथ में क्या है, ये प्रिपरेशन, इस तरह के DI और इन वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे बना पाओगे। तो उन प्रिपरेशन, उस सब क्वेश्चन के प्रिपरेशन के लिए वो आपके हाथ में है। तो उन सब क्वेश्चन को चाहे जुलाई में हो या अगस्त में हो एग्ज़ाम, आपको उसके लिए रेडी रहना है, रेडी एकदम फिट एंड फाइन रेडी रहना है। क्योंकि आप अगर रेडी रहोगे तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम डेट अब 10 दिन बाद अनाउंस हो गया और आप कर रहे हो भैया मैंने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया, तो आपकी किसी की लायबिलिटी नहीं बनेगी, वो आपकी लायबिलिटी थी, आपने टाइम अपना वेस्ट किया। तो अभी टाइम है, अभी आप सही टाइम है, अपना टाइम सही जगह यूटिलाइज़ करो। जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं इन वीडियोस को चेकआउट करो, वीडियोस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। मैं यहाँ बेसिक से बताने आपको नहीं आया हूँ। आप लोग बहुत दिनों से बेसिक पढ़ रहे हो, और जो लोग नए आए हैं बेसिक आप लोग पढ़ के रखिए कहीं से,
क्योंकि मैं यहाँ बेसिक से बताने के लिए चीज़ें नहीं आया हूँ। बहुत टीचर है और काफ़ी अच्छे टीचर है, मैं बार बार बोलता हूँ, वो बहुत अच्छे टीचर है जो आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस कराने के लिए आया हूँ और आप प्रैक्टिस करने के लिए इन वीडियोज़ को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में जहाँ मैं आपको बहुत सारे और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कराऊंगा। और हाँ, हमारा एक टाइम एंड वर्क का पूरा प्लेलिस्ट है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टाइम एंड वर्क का। उसमें मैंने प्री प्लस मेंस, मॉडरेट लेवल, इजी लेवल, हर टाइप के क्वेश्चंस कराया हुआ है। जो लोग नए चैनल पे हैं उन प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। आपको क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं, आप ना देखें, पर क्वेश्चंस आपको एक जगह, अभी तक मैंने 55 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कराए हैं, 11 पार्ट्स आ चुके हैं, हर पार्ट में 5 क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन, सारे के सारे 55 क्वेश्चन एक दूसरे से अलग हैं। तो अभी तक 55 डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के कराए जा चुके हैं। तो जो लोग टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट पूरा शुरू से देखना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ को जरूर फॉलो करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यह इन वीडियोज़ में भी मैं आपको बता दूं, बेसिक से मैंने कुछ नहीं बताया है, मैंने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया है। ठीक, तो जो लोग चैनल पर नहीं जुड़ रहे हैं इन सब वीडियोज़ को जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां मैं और आपको रीजनिंग और बाकी सब टॉपिक्स इंग्लिश के लिए भी आपको गाइडेंस दूंगा।